नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड में पेपर का लेवल चाहे कितना भी टफ आए और कॉम्पिटिशन चाहे कितना भी हो, हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है तो हमें क्या ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा सिलेबस कवर करना पड़ेगा दोस्तों जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पर, हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मान के चलिए आपने भी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़े होंगे, ठीक। तो 60 बच्चे रहते हैं उदाहरण के लिए क्लास में, लेकिन 60 बच्चों की क्लास में दोस्तों एक ही बच्चा टॉप करता है, ठीक है। क्यों करता है? देखो, पढ़ा तो सभी रहे हैं, लेकिन वो 60 बच्चे में से एक ही बच्चा टॉप करता है, ठीक है। कुछ बच्चे सेकंड भी आते हैं, कुछ थर्ड भी आते हैं, ठीक। तो जो टॉप करता है दोस्तों वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करता है, घर में एक्स्ट्रा पढ़ता है, उसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा गहराई में घुसता है, ठीक है। तो उससे कुछ ऐसा बनता है दोस्तों जो दूसरे छात्रों से नहीं बनता, इसलिए तो वो टॉप करता है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि सिलेक्शन करने के लिए जो दूसरों से बनता है वो हमसे बनना चाहिए और हमसे कुछ ऐसा बनना चाहिए जो दूसरों से न बने। तो ऐसा कौन सा सिलेबस पढ़ लें हम फॉरेस्ट गार्ड का कि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाए, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, ठीक। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 यानी कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा 2023 के सिलेबस में दोस्तों 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके, ठीक है। टोटल 100 अंक का पेपर रहेगा, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सब्जेक्ट के 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के। इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट के दोस्तों 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के, और माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब एक एक सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, है ना। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम सामान्य ज्ञान जीके की, जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन है। कब से हुई है? जब से मध्य प्रदेश में आबकारी आरक्षक का पेपर हुआ है। तो आप बोल रहे हो कि MP जीके नहीं आ रहा है, तो MP फॉरेस्ट गार्ड में सर आएगा कि नहीं आएगा? तो मत आने दो ना, क्या दिक्कत है, आए या ना आए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए, सामान्य ज्ञान का जो एरिया है दोस्तों, मतलब जो सिलेबस है दोस्तों, हम उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक। इससे 4 कैटेगरी से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला MP जीके से भी आ सकता है, इंडिया जीके से भी आ सकता है, वर्ल्ड जीके से भी आ सकता है और करंट अफेयर से भी आ सकता है। लेकिन हमको क्या करना है? देखिए दोस्तों, MP का पेपर है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि MP जीके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और पिछली बार 2017 में दोस्तों पूरा MP जीके ही पूछा गया था। फिर भी लेकिन आपको इंडिया जीके भी पढ़ना है, वर्ल्ड जीके भी पढ़ना है और करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, ठीक। तो अब कैसा कैसा पढ़ना है दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, MP जीके दोस्तों आपने कोई किताब उठा ली होगी अच्छी, ठीक। बहुत सारे पब्लिकेशन है, महावीर, अरिहंत, परीक्षा धाम, पुणेकर, मुकेश माहेश्वरी, कोई भी पब्लिकेशन की किताब आपने पढ़ी होगी तो ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप MCQ प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम दोस्तों इंडिया जीके की। इंडिया जीके के लिए दोस्तों आपको उठाना है क्या? लूसेंट। क्या उठाना है? लूसेंट। उसमें हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ठीक है, स्पोर्ट पढ़ लो, विविध पढ़ लो, सब पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड जीके के लिए आपको लूसेंट से कवर हो जाएगा, है ना। अब करंट अफेयर्स बचता है दोस्तों। तो करंट अफेयर्स की 2 कैटेगरी है, एक मध्य प्रदेश समसामयिकी और एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। मतलब दोस्तों MP का करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो आपको करना क्या है? बोलोगे सर जीके ही पढ़ेंगे तो पूरा हमारा 3 महीने इसमें खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला ना, स्मार्ट स्टडी करने का है। क्या करने का है? स्मार्ट स्टडी करने का है, ठीक। ज़्यादा अंदर घुसने का नहीं है, PhD नहीं करना है, यहाँ हमें सिर्फ MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर निकालना है, ठीक है। आप क्या करो, जैसे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो दोस्तों, तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स आपको कब कब का पढ़ना है वो आगे बताऊंगा। तो देखो, आपको क्या करना है, जैसे आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स दोस्तों 2022 का पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और 2023 में दोस्तों जैसे मई में पेपर होना है वाला है तो मार्च तक का पढ़ सकते हो, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो मंथली दोस्तों क्या होता है, करंट अफेयर्स होता है MP का, उसमें क्या करना है, 1 महीने के 50-50 प्रश्न पढ़ लेना है। कितने कितने प्रश्न? 50-50 प्रश्न पढ़ लेना है। कोई विशेष घटनाएं हुई है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, कोई विशेष पुरस्कार मिले हैं, स्पोर्ट्स में कुछ नया करंट आया है, ठीक है, तो वो पढ़ लेना है, ठीक। इसी प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में भी दोस्तों बहुत ऊपर ऊपर का, क्या ज़्यादा अंदर घुस के नहीं, कोई नई योजना लॉन्च हो गई, ठीक, इस प्रकार की चीज़ें पढ़ना है। और इसमें भी दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 या फिर आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो तो 100, ठीक। इतने क्वेश्चन आपको
मंथली पढ़ना है, लेकिन याद रखना करंट अफेयर्स आपको दोस्तों 2022 का पूरा पढ़ना पड़ेगा, साथ में 2023 का मार्च तक का कम से कम। ठीक, चलिए इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम आगे। अब एमपी जीके में क्या पढ़ना है सर? तो देखो भाई, एमपी का पेपर है, एमपी जीके बिना पढ़े आप जा ही नहीं सकते। ठीक, अगर आप एमपी जीके छोड़ के जाओगे ना तो दूसरे स्टूडेंट जो है दोस्तों उनने एमपी जीके घोट डाले हैं। ठीक है, तो आप एमपी जीके छोड़ कर नहीं जा सकते। ठीक, एमपी जीके सबको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने एमपी जीके छोड़ा तो फिर आपको दिक्कत कब होगी? जब एमपी के क्वेश्चन आएंगे, और एमपी के क्वेश्चन 20 में से 20 आने की पूरी संभावना है। लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं है दोस्तों कि एमपी जीके से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एमपी फॉरेस्ट गार्ड में एमपी जीके आएगा मतलब आएगा। ठीक, और नहीं भी आया तो क्या हुआ, टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ठीक, जो अपने साथ होगा वो सबके साथ होगा। ठीक है, तो अब एमपी जीके में क्या पढ़ना भाई? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य पढ़ लो, मध्य प्रदेश का संभाग पढ़ लो, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ लो। ठीक, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश के पर्वत, भूगर्भिक संरचना, नदियाँ, परियोजना, जलप्रपात, झीलें, मिट्टी, कृषि, फसल, सिंचाई व्यवस्था, फसल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पशुपालन, जलवायु, वर्षा ऋतु, तापमान, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। ठीक, सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का परिवहन, जिसमें दोस्तों सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में उद्योग, मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की विधायिका, ठीक, मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की साहित्य कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह है, मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, मेले, प्रमुख पर्व, उत्सव, प्रमुख लोक नाट्य, लोक नृत्य, गायन, लोक चित्रकला, शिल्पकला, साहित्यकार, पुरस्कार, सम्मान, मंदिर, मस्जिद, गुफाएं, मकबरे, समाधि, किले, महल। ठीक, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, खेल परिदृश्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रसिद्ध स्थल, मध्य प्रदेश में प्रथम, बड़ा, छोटा, प्रमुख भवन। ठीक है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? एमपी जीके में पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर कि ये तो आपने पूरी किताब छाप दिए, तो भैया किताब ही तो है, तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक, आप नहीं पढ़ोगे, दूसरा स्टूडेंट पढ़ के जाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक, चलिए हो गया। अब इंडिया वर्ल्ड जीके में कुछ मत करो, लुसेंट तो पढ़ ही लो, कम से कम लुसेंट पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्षमता के अनुसार जितना पढ़ सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स 2023 मतलब करंट अफेयर्स दोस्तों आपको 2023 का पढ़ना है। ठीक, और 2022 का तो पूरा ही पढ़ना है। ठीक, 2022 का और 2023 का। और स्पेशली दोस्तों आपको जीके में बता देना चाहता हूँ, एमपी जीके पे ज़्यादा फोकस देना है और एमपी करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस देना है। बाकी इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स में दोस्तों आपको थोड़ा टच करके पढ़ना है। ठीक, जो पहले ज़्यादा पढ़ चुके हैं दोस्तों उसी पे आपको आश्रित रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगला सब्जेक्ट मैथ्स की। ठीक है, संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं करणी, भिन्न, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, आयु संबंध, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, काम समय, पाइप टंकी, चाल समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, नदी, क्षेत्रफल, आयतन और सीरीज मतलब जो संग्रह वाले क्वेश्चन आते हैं, इतने। ठीक, मैथ्स में इतने टॉपिक आपको किसी भी कंडीशन में पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों मैथ्स में कक्षा 10 की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से। देखो दोस्तों ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी है और इसके टॉपिक के नाम पढ़ रहा हूँ, जिसे आप एडवांस मैथ्स कहते हैं, जो पटवारी के पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगी। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये सारे टॉपिक किसके हैं? एडवांस मैथ्स जिसे आप कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी है। कौन से क्लास की है? कक्षा 10 की एनसीईआरटी है। और रूल बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वन रक्षक का पेपर कक्षा 10 के स्तर का रहेगा। कौन से स्तर का रहेगा? कक्षा 10 के स्तर का रहेगा। तो आपको मैथ्स 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की एनसीईआरटी की पढ़ना पड़ेगा।
आप RS अग्रवाल के भरोसे जाओगे तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा दोस्तों ये पढ़ के जाएगा, मतलब RS अग्रवाल तो पढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ इस जो पढ़ के मतलब ये NCERT पढ़ के जाएगा तो उसको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है। अगर आप सिर्फ RS अग्रवाल पढ़ के जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आए और उस जिस बंदे ने ये पढ़ के गया, ठीक, ये पढ़ के गया 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की NCERT, तो वो वहाँ पर क्या कर देगा, वहाँ पर बाजी मार लेता है। यही तो सिलेक्शन के आधार होते हैं भाई। ठीक, चलिए आगे विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, कई बार बता चुका हूँ। NCERT 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किसी भी कंडीशन में घोंट के पी जाओ, ठीक, विथ न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। क्या, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान मत दो अभी, ठीक, लेकिन NCERT 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किसी भी कंडीशन में आपको घोटना है तो घोटना है। और NCERT 11 12 के कुछ टॉपिक साइंस के आपको पढ़ना ही होगा। ठीक, अब देखिए साइंस में कैसे खेल होता है। सब स्टूडेंट थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक, लेकिन क्या करते हैं 11 12 के टॉपिक छोड़ेंगे और क्या करेंगे, न्यूमेरिकल छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे, न्यूमेरिकल छोड़ेंगे। तो देखो कुछ तो NCERT अभी तक पता ही नहीं है उनको कि NCERT पढ़ना है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो तो दूसरी किताबों में अभी घूम रहे हैं ना। तो देखो NCERT 7 से 10 तक जो पढ़ने वाले हैं तो पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों उनमें अंतर कहाँ से आता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट में क्या होता है, कुछ 7वीं से 10वीं तक की NCERT तो पढ़ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं और 11 12 के कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, लेकिन जो इनको पढ़ता है वो बाजी मार लेता है। ठीक, इसके अलावा लुसेंट पढ़ोगे आप तो उसकी जो साइंस है आपको वो पढ़ना ही है, ठीक है, लुसेंट GK वाली की साइंस। ठीक, ज़्यादा वो डिटेल वाली मत जाना, है ना, नहीं तो फिर आपको पूरा साल लग जाएगा सिलेबस कवर करने में। सामान्य हिंदी मैं आपको वही सिलेबस बता रहा हूँ जो आप 2 महीने में कवर कर सकते हो ईमानदारी से। ठीक, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है ना। जैसे हिंदी है, देखिए अगर हिंदी ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो ये पूरे टॉपिक 2 दिन में ख़त्म कर दोगे। पूरी हिंदी 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो आप, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक, तो देखो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। संधि 1 घंटे में पढ़ लेता है आदमी, पहले से तो पढ़ के रखें यार संधि समास सब आपने। ठीक, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, वर्णमाला, वर्तनी, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शुद्धि, वाक्य भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये सारे टॉपिक पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा अब देखिए ये सब क्या करते हैं दोस्तों, लुसेंट उठाते हैं और ये सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन लुसेंट के बाहर ये टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन आते हैं। हिंदी भाषा, ठीक, पारिभाषिक शब्दावली, मध्य प्रदेश की बोलियाँ, मध्य प्रदेश की हिंदी पत्र पत्रिकाएं और मध्य प्रदेश के प्रमुख हिंदी संस्थान। ठीक है, अगर दोस्तों आपने लुसेंट पढ़ के गए, देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो लुसेंट पढ़ लेते हैं और 1 2 किताबों और अच्छी पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं दोस्तों ऐसे टॉपिक छोड़ के जाते हैं। ठीक, तो जो ये टॉपिक पढ़ के जाता है वो बाजी मार लेता है। ठीक, और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हिंदी में सिर्फ एक किताब पर आश्रित मत रहना। ठीक, कम से कम 4 किताब से प्रैक्टिस करना वोकैबुलरी की। मतलब दोस्तों विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक, एक एक बार रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बार रीड कर लो, है ना। 4 किताब से प्रैक्टिस कर लो कम से कम। तो 4 किताब खरीदना नहीं है आपको, क्या कहने का मतलब ये है दोस्तों, 4 स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, इंटरनेट में आपको हज़ारों स्रोत मिल जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, लास्ट विषय अंग्रेजी। ठीक, अंग्रेजी में देखो भैया अब अंग्रेजी बड़ी समस्या करती है, क्यों, क्योंकि भैया हमने कक्षा 11वीं 12वीं तक कहाँ से पढ़े हैं, हिंदी बोर्ड से पढ़े हैं, MP बोर्ड से पढ़े हैं और अभी भी MP बोर्ड से पढ़े हैं, मतलब हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं और अब पहली बार अंग्रेजी का पेपर देने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, पहले तो ऐसा होता था कि ऐसे एप्लीकेशन याद कर लिए, पोयम याद कर लिए और पेपर दे दिए और सब पास हो गए। अब आ रही है अंग्रेजी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ग्रामेटिकल पढ़ते हो तो आपको लगती है बड़ी कठिन, तो लगेगी भैया वो तो। ठीक, जैसे आपको अंग्रेजी लग रही है वैसे अंग्रेजी मीडियम वालों को हिंदी लगेगी। ठीक है, तो देखो आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एंटोनम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, मॉडल ऑक्सिलरी, नरेशन, वॉइस और करेक्ट स्पेल्ड या फॉल्ट स्पेल्ड, इतने टॉपिक को घोंट लो तो घोंट लो। ठीक, इसके अलावा देखिए अगर आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, पार्शियल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमिनेंट्स, प्रीफिक्स सफिक्स भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों इनको पढ़ना ही पड़ेगा जब आपको बाकी दूसरे टॉपिक समझ में आएंगे।
ठीक। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब तक आपको ये चीज़ों की ज्ञान नहीं होगा तो आप ये टॉपिक कवर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो येलो में लिखे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों फ्रेसेस एंड फार्सेस भी आता है, ठीक। एक दो टॉपिक और है ना। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा क्या, आपका सिलेबस, कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करना है, ठीक। सिलेक्शन कैसे होगा भैया, देखो जो दूसरों से बनता है वह हमसे किसी भी हालत में बनना चाहिए और हमसे कुछ ऐसा बनना चाहिए जो दूसरों से नहीं बनता हो, ठीक। 50-30-20 का मतलब है दोस्तों, पेपर यदि 50% ईजी, 30% मध्यम और 20% दोस्तों टफ आता है, ठीक है, तो 50, देखो 50 तो सब कर लेते हैं, 30 में ही थोड़ा थोड़ा अंतर आता है और जो आखिरी के 20 होते हैं ना ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं, ठीक। और यहीं से क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो आप देखो यहाँ 30 लिखा है ना, तो हो सकता है कि ये 40-40 भी हो जाए, ठीक। तो आप ये मत सोच रहे कि मैंने बताया था 50-30-20 आता है तो ऐसा ही आता है, ठीक। ये बताने की बातें हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ अब आप मुझसे नहीं पूछोगे कि सर कितना पढ़ना पड़ेगा तब सिलेक्शन होगा। ये परम सत्य है ना। इतना पढ़ना पड़ेगा कम से कम, ठीक। इतना पढ़ना ही होगा भाई, ठीक, विथ रिवीजन, तब जाके आपका कुछ हो सकता है ना। और आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा सिलेबस, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सिलेबस कितने बड़ा हो ना, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले ही मैथ्स पढ़ चुके हैं, पहले ही हिंदी पढ़ चुके हैं, पहले ही अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, अब तो रिवीजन कर रहे हैं वो, ठीक। तो सिलेक्शन किसका होगा, उनका होगा कि आपका होगा, आप खुद सोचिए, ठीक। तो भाई ये किसी प्रकार का कोई डिमोटिवेट करने का नहीं है मेरा उद्देश्य, ठीक। ये परम सत्य है तो है, ठीक। इससे उन स्टूडेंट का फायदा होगा दोस्तों जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं, ठीक। बाकी दोस्तों जो सिर्फ यूट्यूब में आते हैं घूमने के लिए, उनको दोस्तों हम दूर से ही सलाम कर लेते हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।